मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको पता ही चल जाएगा जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। सो वॉच टिल द एंड। एडिटिंग कैसे सीखे, क्या स्टेप्स है एज अ बिगनर जो एडिटिंग सीख सकते हैं, क्या एडिटिंग सीखने के लिए हमें ट्यूटोरियल्स को वॉच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं सबका आंसर दूंगी। और हाँ, मैं एडिटिंग से रिलेटेड इस चैनल पे कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप ऐसा एडिटर पैसे कैसे कमा सकते हो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम स्टिल लर्निंग वीडियो एडिटिंग। मैं इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। सो वॉच टिल द एंड एंड बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। लेट्स बिगिन। व्हाई यू शुड नॉट वॉच एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये वाली फोटो देखो। सबसे पहले आप वॉच करना स्टार्ट करते हो ट्यूटोरियल को, उसकी प्लेलिस्ट देखते हो। देन उसके बाद आप सोचते हो कि बिना प्रैक्टिस करे उसकी प्लेलिस्ट देख ली जाए, मुझे तो आ जाएगी एडिटिंग। देन उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ, ये प्लेलिस्ट खत्म हो गई है और मुझे सब कुछ आ गया है। इन द रियलिटी आपको कुछ भी नहीं आता उस ट्यूटोरियल का, बिकॉज आपने उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी नहीं करी। अगर आपको ये वाला तरीका पता चल गया कि कोई सी भी स्किल को कैसे सीखते हैं, तो 100% आपको सब कुछ आ जाएगा। सपोज आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है लाइक प्रीमियर प्रो। सबसे पहले आप उसको ओपन करोगे, आप YouTube पे सिर्फ प्रीमियर प्रो की प्लेलिस्ट सर्च नहीं करने की ये कैसे होगा ये कैसे होगा। सिर्फ आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है जो उसका इंटरफेस होता है वो कैसे वर्क करता है, मतलब कहाँ पे हम अपनी वीडियो को ड्रॉप करते हैं, कहाँ पे हम क्या करते हैं। देन उसके बाद आपको उसके बेसिक्स आ जाएंगे। देन उसके बाद ट्यूटोरियल्स वॉच करना बंद करो, बिकॉज उसके बाद जब आप एडिटिंग करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कट कैसे मारने हैं। सबसे पहले आप प्रीमियर प्रो के अंदर प्रॉब्लम को ढूंढो कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। देन उसको एनालाइज करो अच्छे से, देन उसको सॉल्व करो, वो भी अपने आप। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो आप छोटी छोटी चीज ऐसे करके आप YouTube पे देख सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज की, जब तक आपको नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के बेसिक्स आते हैं देन उसको इम्प्लीमेंट करते रहो धीरे धीरे, तो आप खुद ही एडवांस बन जाओगे। जब तक आप उस सॉफ्टवेयर में मूव ही नहीं होगे, उसे चलाना ही नहीं सीखोगे, तो वो आएगा नहीं आपको। तो फर्स्ट आप उस सॉफ्टवेयर से इतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाओ, मतलब कभी भी आपको कुछ भी खोलना आप उसी सॉफ्टवेयर को ऑन करो। देन उसके बाद अगर आपको इसमें ये वाला इफेक्ट बनाना नहीं आ रहा, कुछ और इफेक्ट बनाना नहीं आ रहा, देन उससे आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है और आपने उसे बनाया, फिर आपको पता चल गया कि हाँ मुझे तो ये आ गई पूरी, फिर आधे में ही आप छोड़ के दूसरी वाली बिल्डिंग बनाने बैठ गए। आपने दूसरी बनाई कि हाँ मुझे तो ये वाली भी आ गई, फिर आप तीसरी बिल्डिंग बनाने बैठ गए। आधी आधी चीजें छोड़ के आप एक ही बिल्डिंग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, जो आपको दूसरी बिल्डिंग पे शिफ्ट ही ना होना पड़े। सपोज प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट, इन सब में से किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो आप, उसमें से एक ही सॉफ्टवेयर को इतना अच्छी तरह मास्टर कर लो कि दूसरे सॉफ्टवेयर की अगर आपको नीड है तो आप सीखो, दैट्स इट, मत सीखो। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रीमियर प्रो से ज्यादा अच्छा काम मेरा आफ्टर इफेक्ट में हो सकता है और जल्दी हो सकता है, तो आप उसको सीख सकते हो, वरना आप इस सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट ही मत हो। सो प्लीज स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म एंड उसी को मास्टर करो अच्छी तरह। सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को खोलो, देन उसका ट्यूटोरियल देखो, वो भी सिर्फ इंटरफेस, देन उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मतलब आप वीडियो को इंपोर्ट करोगे, ये वाला आप इफेक्ट बनाने की सोचोगे या कोई इफेक्ट आपको इंटरनेट पे मिलेगा तो आप उसको सर्च करोगे, तो ऐसे ट्यूटोरियल सीखे जाते हैं, ना कि पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखकर। पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखने में बस यही होता है कि आप सिर्फ प्लेलिस्ट ही देखते रहते हो, आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। बट अगर आप जब तक उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब तक आपको वो चीज नहीं आती है। एंड यही सेकंड पार्ट को खत्म करते बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले स्टेप पर, वॉच योर फेवरेट एडिटर्स। ये वाला स्टेप मैंने क्यों लिया है, ये स्टेप्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने कोई 5 एडिटर सिलेक्ट कर लिए कि आपको ये 5 एडिटर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हीं 5 एडिटर्स की या कोई भी कंटेंट क्रिएटर है आप उनके 5 को सिलेक्ट करके और उनकी वीडियोस के अंदर आप एडिटिंग को एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने से आपका ये फायदा होता है, सपोज आपने उस चीज को एनालाइज करा बट आपको वो चीज बनाना नहीं आती, आप उसे सर्च कर सकते हो YouTube पे कि ये वाला इफेक्ट कैसे बनाएं। तो आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को एनालाइज करो, देन उसमें आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लग रहा है उसको आप प्रैक्टिस करो बनाने की, और अपनी वीडियोस के अंदर बनाओ, क्लाइंट की वीडियोस के अंदर बनाओ, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो।
जब भी आपको एक सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ बनाना आएगी, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एक ही चीज़ पे स्टिक रहोगे, तो वो चीज़ नहीं आएगी आपको। आप हर वीडियो के अंदर सेम एडिटिंग कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग म्यूजिक टेक्स्ट, बस सेम। अगर आप नई नई चीज़ें सीखोगे, नए नए क्रिएटर्स की एडिटिंग देखोगे कि भाई ये वाला इफेक्ट इसने कैसे बनाया, ये वाला इफेक्ट कैसे बनाया, तो आप इससे एडिटिंग और ज़्यादा अच्छी कर सकते हो अपनी। ऐसे ही इफेक्ट नए नए बनाने के साथ साथ आपको वो सॉफ्टवेयर भी अच्छी तरह आने लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप एडिटिंग ट्यूटोरियल्स मत देखो, आप लोगों की एडिटिंग देखो, उसे बनाओ एंड फिर आप अच्छी तरह फेमिलियर हो जाओगे उस सॉफ्टवेयर से। एंड मूव होते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पर, ज्वाइन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ एडिटर, या आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, अपनी फील्ड के अंदर अच्छी तरह ज्वाइन होना, उससे फेमिलियर हो जाना कि और लोग मेरी फील्ड में क्या क्या कर रहे हैं, वो कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, वो क्या क्या इफेक्ट सीख रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आप ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर ज्वाइन हो जाओ जहाँ पे एडिटर्स हो, या जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स हो, जहाँ पे फिल्म मेकिंग सिखाते हो। ऐसी कम्युनिटीज़ में ज्वाइन होके आपको जितना आपको ट्यूटोरियल से नहीं आएगा, उतना आपको लोगों के सिखाने से आ जाएगा। अगर कोई पर्सनली आपको सिखाता है, कम्युनिटी का कोई मेंबर, तो आपको जल्दी समझ आएगा, ना कि आपको ट्यूटोरियल से। और ऐसी कम्युनिटीज के अंदर जुड़ने का ये भी फायदा होता है, अगर उसके पास काम ज़्यादा हुआ, उसके पास क्लाइंट ज़्यादा हुए, तो वो आपको डिलीवर कर देगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका क्लाइंट चला जाए। और ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर, एडिटिंग कम्युनिटीज़ या किसी भी नीश की कम्युनिटीज़ के अंदर ज्वाइन कैसे होना है, वो मैं आपको बताऊंगी अपने 5th स्टेप पे। तो मूव करते हैं अपने 5th स्टेप पे। आप ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर ज्वाइन कैसे हो सकते हो। फर्स्ट, आप डिस्कॉर्ड खोलो, उसके अंदर सर्वर्स होते हैं अलग अलग तरह के, एडिटिंग के सर्वर्स, सोशल मीडिया मैनेजर के सर्वर्स एंड जो कंटेंट क्रिएटर है उनके सर्वर्स। तो ऐसे अलग अलग कम्युनिटी बनी रहती है जहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। आप लिंक्डइन पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप इन सारी कम्युनिटीज़ के अंदर ज्वाइन हो गए तो आपको सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा अपनी नीश के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में। अंदर ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में कवर अप किया है। अगर आपका इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी उधर। एंड ऑल्सो मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी देखना मत भूलना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, मुझे बताना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आपके कोई भी डाउट हो एडिटिंग से रिलेटेड तो मैं उसको कवर अप करूँगी। इसका आज मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में।